हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी कि नागपंचमी कब है, इनका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा विधि बताऊंगी और काल्प सर्व योग में जन्मे बच्चे कैसे पूजा उजा करना चाहिए, कैसे दोष मिटता है, ये सब के बारे में बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार सावन मास में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है। चलिए इस साल कब नाग पंचमी है, कैसे पूजा करें, शुभ मुहूर्त, इस सब के बारे में पहले मैं बता दूं आप लोग को। गाइज आप लोग को पहले शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। शुभ मुहूर्त है 2025 29 जुलाई को नाग पंचमी है, जो कि इसका लग कब रहा है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस सावन 28 जुलाई को रात 11:25 पर लग जाएगी। और इसका समापन कब होगा, 29 तारीख को रात 12:47 पर ये समाप्त होगी नाग पंचमी। ऐसे में नाग पंचमी आप लोग को 29 तारीख को मनाई जाएगी, जो कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है गाइज। तो आप लोग को मैं शुभ मुहूर्त बता दी। अब मैं बताऊंगी थोड़ा इसका था, बताने के बाद मैं बताऊंगी कि जो काल्प सर्प युग में जन्मे लेने वाले जातक का पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। और इससे पहले मैं कुछ और बता दूं। मान्यता है कि सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं पर कृष्ण की पंचमी को भी मनाई जाती है। शास्त्र कहते हैं इस दिन की पूजा का प्रभाव से नागों का भय नहीं रहता और काल से संबंधित सारे दोषों का नाश होता है। काल्प सर्प दोष का शांति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन नाग देवता का श्रद्धापूर्वक स्तुति करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए पूजा करने से विशेष फल मिलता है और दोष भी मिटता है। काल्प सर्प योग से दोष भी मिटता है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसे करने से बेहद शुभ की फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिलती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वह इस दिन शुभ सहयोग भी बन रहा है, जो कि दो शुभ सहयोग बन रहा है। अब विशेष पंडित से पूछकर आप रुद्राभिषेक इस दिन कर सकते हैं, जिससे नाग पंचमी पर खास रहेगी। ऐसे में आप लोग नाग पंचमी पर विशेष पूजा विधि, अगर रुद्राभिषेक नहीं कर रहे हैं तो अपने हिसाब से शिव जी का सारा सामग्री जुटाकर आप अपने खुद ही रुद्राभिषेक करते हुए पूजा कर सकती हैं। जिसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करिए। आप जिस पात्र से अभिषेक किया जाता है वो आप ना खुद भी कर लें। अगर नहीं सामर्थ पंडित को बुलाने का है, नहीं बुला पा रहे हैं कोई वजह से, तो आप खुद पे चौकी लगा के पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप विशेष पूजा कर सकती हैं। पहले शिव जी का नाग पंचमी की एक दिन पहले ही बेलपत्र वोत्र इकट्ठा कर लीजिए, गाय का दूध इकट्ठा कर लीजिए, गाय का घी इकट्ठा कर लीजिए। गाय का घी नहीं है तो अपना शुद्ध घी ही ले लीजिए। सब कुछ लेकर आप इकट्ठा कर लीजिए। बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, दुर्वा जरूर रहना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दुर्वा चढ़ाया जाता है। और जो धान का लावा होता है, धान का लावा भी ले लेनी है। दूध और लावा मिला कर पहले तो हर कमरे में और सीढ़ी पे, बरंदे में सगरों रखा जाता है पत्ते पे। अगर आपको महुआ का पत्ता नहीं मिल रहा है तो मदार का पत्ते लेकर दो नास बनाकर हर जगह पहले सुबह, पहले गैस नहीं जलानी है, आग नहीं जलानी है, घर में नहीं जलाया जाता। पहले सुबह उठकर जो घर के मुखिया हैं, अगर घर में जो पहले पूजा करते हो बड़े सयाने, वो पहले पत्ते में सारा दूध, थोड़ा थोड़ा दूध चुआ कर वो दूध और लावा उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए। जरा ऐसा नहीं तो चींटी लगेगा दरे दरे। तो 2 दाना चीनी नाकर उसमें दूध और लावा हर जगह डालती जाएं। आप डालती जाएं और मतलब कि जरा सा दूध चुआ कर उसमें लावा रख के कमरे में रख दीजिए। और इसके बाद नाग देवता का जो फोटो लाई है, जो कागज की तरह सीनरी आती है मार्केट में, नाग पंचमी के 1-2 दिन पहले से ही मिलने लगती है गाइज।
उसे लाकर आप अपने मेन दरवाजे के पास चफना दीजिए और वहाँ पे टीका पूजा करके खूब अच्छा दीपक भी जलाइए। दीपक को उनके एकदम ठीक सामने, थोड़ा दूर पर रखिए, दीपक नाग देवता के सामने एकदम नहीं रखना चाहिए। तो आप दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, फूल जलाइए, दुर्बा चढ़ाइए, जो नाग नागिन का जोड़ा रहता है नागिन देवता के सिंदूर लगाइए, उनको हल्दी टीका लगाइए नाग देवता को। ऐसे विधिवत पूजा करके फिर दूध लावा बतासा आप भोग लगा दीजिए। और उस जो सीनरी फोटो लगाएंगे उसमें मंत्र लिखा रहता है, वही मंत्र आप लोग को करनी है। उसमें सर्प सर्प नाग देवता का मंत्र संस्कृत में बहुत कठिन रहता है, तो वो अच्छे से आप देखकर पूरा पढ़ लीजिए। ऐसे हम लोग पूजा करते हैं गाइस। इसके बाद आप आ जानी है घर में, अपना गैस वैस जलाकर जो भी पूजा करनी है सारा सामान मंदिर पर रख दीजिए। मंदिर के अपने घर के मंदिर में, अगर सुबह मंदिर जाना चाह रहे हैं तो आप पहले ये सब चढ़ाते हुए भाग जाइए मंदिर। मंदिर से जल चढ़ाकर शिव जी बाबा के फिर अपने घर पे आइए। अगर नहीं जानी है तो अपने घर पर करिए। तो पहले चौकी रख दिए, पहले पूजा मंदिर का थोड़ा सा रोज की तरह पूजा कर लीजिए। फिर चौकी रख कर पार्थिव शिवलिंग बनाइए और विशेष अपने दूध दूध सारा इकट्ठा की हैं, सारा जो बताई बेलपत्र तो सब एक दिन पहले इकट्ठा कर लीजिए। जो फल वगैरह लाना है वो भी ला लीजिए। मीठा ला लीजिए, 1.25 1.25 किलो जितना आपको सामर्थ हो मीठा ले लीजिए। गाइस फिर चौकी रख कर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। उस पर अपने शिव बाबा का जो मूर्ति हो वो मूर्ति रख दीजिए। फिर पार्थिव शिवलिंग बनाइए। एक थाली ले लीजिए, उसमें एक कटोरी रख दीजिए, कटोरी के ऊपर बेलपत्र रखिए, उस पर पार्थिव शिवलिंग बनाइए। गाइस पार्थिव शिवलिंग मैं बेडरूम बनाकर बेल के गमले में जो पूजा की हूँ वहाँ पे मैं कैसे की थी, बहुत जल्दी जल्दी में थी उस दिन तो मैं पूजा की थी, तो आप लोग को वीडियो बनाकर डाल दी हूँ, उसमें देख लीजिए कैसे पूजा की हूँ। लेकिन पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। चौकी पे घर के अंदर एक दिन भी बनाना चाहिए। वो तो मैं छत पे बना के पूजा की थी, बहुत अच्छा है। लेकिन आप घर के एक दिन अपने घर में ही बना लीजिए। अगर किराए पे है तो किराए पे ही बना लीजिए। क्या हुआ किराए पे है तो अपना खुद दे पा रही हैं किराया, तो आप घर पे ही अपने चौकी पे ऐसे वो कटोरी के ऊपर बेलपत्र रखिए, उस पर शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनानी है गाइज, तो बना लीजिए। और थोड़ा बड़ा थाली लीजिएगा गहिल, और एक छोटी सी कटोरी भी रखिए, जिसे भरते जाए तो उठाते जाए। तो आप 1.25 किलो दूध ले लीजिए, उसमें दूध में पानी मिला लीजिए और आप ओम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए अभिषेक करिए। अगर आपको जो भी मंत्र बोलना हो, अगर नहीं महामृत्युंजय मंत्र बोलकर कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करिए शिव जी। तो वो दूध में आप छान लीजिएगा। दूध छानने के बाद उसमें से थोड़ा सा पहले मध मिला लीजिए, जरा सा शक्कर चीनी मतलब जो हो वो मिला लीजिए, और दही मिला, सब कुछ मिलाने के बाद अच्छे से पहले थोड़ी सी कटोरी में पहले सब कुछ मिलाकर अच्छे से फेंट लेनी है। फिर दूध में डाल देनी है। दूध में डालने के बाद फिर उसे छान लेनी है, अच्छे से छान भी लेनी है। घी 1 बूंद डालिए उसमें। बाद में जब पूजा कर रहे हैं तो भी बता रही हूँ आप लोग को। तो गाइज तो पंचामृत आपका पंचामृत बन गया आपका। एक वो जो पंचामृत बोला जाता है गाइस, जो पंचामृत स्नान कराने के लिए बनाया जाता है। फिर जो स्नान कराने के बाद वो जो निकलते हैं उनको चरणामृत बोला जाता है। तो जो आप पंचामृत बचा कर चढ़ाने के लिए कथा वथा वगैरह में रखा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा स्नान वाला पानी डाल दिया जाता है, चरणामृत बन जाता है। उसी को एक पंचामृत बोला जाता है, एक चरणामृत बोला जाता है गाइस। तो आप सीख कर आप उसे छान लीजिए। छान लेने के बाद जिससे अब रुद्राभिषेक किया जाता है, खुद अपने घर पे अपने हाथ से मैं बता रही हूँ रुद्राभिषेक करने के लिए, फिर उसी में आप भरते हुए आप छान लीजिएंगे अच्छे से, तो उसमें कुछ फंसेगा नहीं। इसीलिए गाइस बोल रहे हैं ना, ज़्यादा दूध उठा घी मत डालिए, नहीं तो उसका छेदरा बंद हो जाएगा। तो अब क्यों अगर नहीं कर रहे हैं तो केवल दूध ही से करिए, उनमें थोड़ा सा शक्कर डाल के। अगर फंसने का डर है तो केवल दूध ही से करिए, और नहीं सब ऐसे डालकर जरा सा घी डालिए ना, घी से बंद हो जाता है छेदा। तो जरा सा घी डाल के आप उसे फिर छान लीजिए अच्छे से। दूध सारा छानने के बाद थोड़ा सा, पूरा दूध नहीं छाननी है, पूरा दूध पहले छान लीजिए। जो थोड़ा सा कटोरी में मिलाकर बोली हूँ, तो कटोरी में जो मिलाएंगी थोड़ा सा दूध लेकर उसी को छान कर फिर पूरे में मिला दीजिए। और पहले गाइस उसके पहले मिलाने से पहले पात्र में गंगा जल डालकर तब दूध डालिए, तब सारा मिलाइए, क्योंकि गंगा जल जरूर डालनी है। तो ऐसे करके आप अब अपना सारा सामान इकट्ठा करके बैठ जाइए, फिर सारा ले लीजिए। ऐसा ना हो कि बार बार उठना पड़े। बैठी हैं, बैठ गई तो बैठ गई, और बहुत ज़रूरी है तो उठ भी सकती हैं, लेकिन रुद्राभिषेक करते हुए तो नहीं उठना है, उसके पहले आप उठ सकती हैं। फिर दिया वगैरह जलाकर फिर पूजा शुरू करिए। दिया थोड़ा दूर पे रखिए, क्योंकि छींटा उटा पड़ने से दीपक बुझने का डर रहता है,
इसलिए थोड़ा एक चौकी और छोटा सा रख लीजिए, टेबल ओबल उसे ऊपर करके, ना थोड़ा सा पीढ़ा उढ़ा हो उस पर डिब्बे उब्बे के ऊपर करके उस पर दीपक जलाइए, थोड़ा दूर जलाइए दीपक दिखाकर, दूर दूर मतलब बगल में थोड़ा साइड में रखिए जैसे पानी का छींटा उटा ना पड़े। तो गाइज आप ऐसे जलाकर अभिषेक करिए। ओम हु जू सह ओम भूर्भुवस्सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मित्रो मुझमामृतात् ओम स भू भू ओम स जू हो ओम बोलते हुए रुद्राभिषेक करिए जब तक आपका नख खत्म हो। गिनने की जरूरत नहीं है। शिव जी बाबा का अभिषेक करते जाइए, एक हाथ से डालते जाइए, इसे करते जाइए। फिर पहले बनाने के बाद गाइज मैंने ये तो मैं रुद्रा कैसे करना है इसके बारे में बताई, लेकिन बना जो आप शिवलिंग बना लेंगी बेलपत्र पे बना, उत्तर के साइड उनका जलधारा बनाना है आप लोग को। और बनाने के बाद तुरंत उस पर 2 अच्छा चावल जरूर रखें, और बनाते समय आप बोलते जाइए, ऐसे चुपचाप नहीं बनानी है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए नागपंचमी के दिन, और उस पर 2 अच्छा चावल या काला तिल कुछ भी जो आपके हो जल्दी से रख दीजिए। ये रखना होता है, नहीं सब बोलते हैं इंद्र पूजा ले लेते हैं सारा, तो तुरंत बनाने के बाद रख दीजिए। इसके बाद आप शिव जी का थोड़ा सा जल डालिए, चंदन टीका लगाइए, वस्त्र चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाए, फूलमाला चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद फिर बेलपत्र चढ़ाकर मतलब चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र जो ऊपर रखी होंगी मट्टी जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है उस पे जल छोड़े, नहीं डायरेक्ट जो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी बनाई है मिट्टी पे मत जल छोड़िए, नहीं तो थोड़ा कटने का डर रहता है। तो बेलपत्र ऐसे रखिए। नाग देवता भी अगर बनाना है तो हाँ नाग देवता जरूर बनानी है आप लोग को, नागपंचमी के दिन नाग देवता जरूर बनानी है। तो नाग देवता बनाइए, उनके बगल में आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखिए, पूजा टीका सारा करके फिर तो अब रुद्राभिषेक के बाद फिर पूजा की जाती है, लेकिन एक बार पहले पूजा करने के बाद रुद्राभिषेक शुरू किया जाता है गाइज। जिसे हल्का सा पूजा करके एक बतासा उतासा भोग लगा दीजिए, एक बार शुरू करिए, और सारा सब फल फूल रखे रहने दीजिए। ये रुद्राभिषेक के बाद जब हटाएंगी तब फिर ये सब चढ़ाना है। और वैसे तो खाली अखंड दीप जलाकर और ये रुद्रा थोड़ा सा जल चढ़ाकर थोड़ा सा टीका पूजा करके बेलपत्र धर के फिर रुद्राभिषेक शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा वस्त्र समर्पयामी करके श्री गणेशाय नमः बोल के। फिर पहले वहाँ पे जल छोड़ेंगे श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, जो मूर्ति रखेंगे उनमें गणेश जी तो होंगे ही उस पे चौकी पे। तो गाइज गणेश जी शंकर पार्वती या और गणेश जी का साथ जो मूर्ति वही रखना है चौकी पे। तो आप गणेशाय नमः बोलते हुए उस पर जल छोड़कर टीका पूजा करके रुद्राभिषेक शुरू कर दिए। तो बेलपत्र पर छोड़िएगा जिससे मिट्टी कटने न पाए, जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, नहीं तो दोष लगता है। गाय तो इतना मैं बता दी, वीडियो लंबी हो जा रही है। और गाय जो अब मैं बताने वाली हूँ जो काल सर्प योग में होने वाली पूजा विधि दोष कैसे मिटे। तो गाइज ऐसे करनी है आप लोग को। करने के बाद रुद्राभिषेक करने के बाद फिर कटोरी सहित उठाकर जो आप चौकी पे वस्त्र बिछाई हैं अच्छा सा शिव जी को बैठने के लिए, उस उन पे से जो था वो हटा दीजिए। और विधिवत अगर आप उसी थाली में जो दूध रख गिरा है सारा रुद्राभिषेक का उसमें कर रही रहने दीजिए, उसी पूजा कर लिए ठीक है, नहीं हटा सकती हैं। हम लोग हटा देते हैं कटोरिया सहित उठा के शिव जी बाबा को एक बेलपत्र लगाकर और आसन लगाकर बेलपत्र रखकर उस पर वो कटोरिया सहित रख देते हैं। फिर जो स्नान का थाली है वो बगल कर देंगे। गाय जब समय मिलेगा तो पेड़ पौधा के पीछे नीचे डालेंगे, और इसके बाद टीका पूजा वगैरह जो फल फूल मिठाई उठाई सब कुछ चढ़ाकर विधिवत बुक्का उक्का चढ़ाकर हम भांग वोंग जितना सारा सामान जितना इकट्ठा किए चढ़ाने के बाद आराम से स्तुति करिए और आरती करिए, हवन करिए, माला करिए, जो भी करना है आप करिए, ऐसे करिए पूजा। और शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पूजा के प्रभाव से नागों का भय नहीं रहता, और जो काल सर्प युग में जन्मे व्यक्ति के लिए पूजा इस दिन विशेष की जाती है। मान्यता है कि सावन में नाग पंचमी नागों की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, कहीं कहीं पर कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाया जाता है। शास्त्र कहते हैं इस दिन पूजा के प्रभाव से नागों का भय नहीं रहता। काल संबंधित सारे दोष नाश होते हैं। काल सर्प दोष के को शांति के लिए इस दिन का शुभ विशेष पूजा मैं बता रही हूँ। चलिए गाइस मैं शुरू कर बताती हूँ। काल सर्प युग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्टदायी बीतता है उसका जीवन। और इसके बाद जो 48 के से उनका भाग खुलने शुरू होते हैं। इस आयु में उसका भाग खुलने लगता है। जैसे 12 राशियों में नवग्रह जन्म 12 राशियों में नवग्रह माना जाते हैं। नवग्रहों में भावों में ग्रह स्थित आदि के कारण काल सर्प कुंडली के 12वें भावों में ग्रह स्थित आदि के कारण काल सर्प योग के प्रभाव को बांटा गया है।
बताया जाता है काल सर्प योग जन्म लेने वाले व्यक्ति के कुंडली में 12 भावों में ग्रह स्थित आदि के कारण काल सर्प योग के प्रभाव को बांटा गया है। जो 12 राशियों में 9 ग्रह हैं और जन्म और कुंडली के जन्म से कुंडली के 12 भावों में ग्रह स्थित आदि के कारण काल्प सर्प योग के प्रभाव को बांटा गया है। इस तरह काल्प सर्प योग में 12 प्रकार के होते हैं। इनका निवारण कराने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी उपाय को करने से पहले काल्प सर्प योग की स्थिति जरूर जान ले और काल्प सर्प योग के विशेष पंडित से जो जानकार बहुत हों उससे आप सलाह वगैरह और दिखाकर कुंडली तब पूजा शुरू करनी चाहिए। और कैसे पूजा करनी चाहिए? काल्प सर्प योग का प्रभाव होने पर नाग पंचमी के व्रत जरूर करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, नाग पूजन का विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव की उपासना करने से नाग देवता काल्प सर्प योग के शाप से मुक्त करते हैं। शिव मंदिर में रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर तांबे का सर्प चढ़ाए और अगर तांबे का सर्प चढ़ाए लोहा या चांदी का सर्प चढ़ा सकते हैं आप। और चांदी का मिलता है, छोटे छोटे चांदी के सर्प जोड़ा बनाकर शिव जी के चढ़ाएं। इस दिन नहीं चढ़ाना तो जो आप घर उठा पूजा भी कर सकती हैं। विशेष पंडित को बुलाकर सर्प जोड़ा बनाकर पूजा करें। इस दिन 7 अनाज और काले तिल, नीला वस्त्र, नारियल, घोड़ा आदि सामर्थ्य के अनुसार अपन दान दें। पितरों का आवाहन जरूर करें। नाग को नमन करते हुए प्रार्थना करें, पितरों को मोक्ष मिलेगा। इस पर ऐसा सब पूजा करने से जो काल्प सर्प योग होने पर नाग देवता पंचमी के दिन जरूर करें। रुद्राभिषेक करने से, पूजन विधि विधान से करने से, महादेव उपासना से नाग देवता काल्प सर्प योग के शाप से मुक्त करते हैं। और जो सामग्री लाई है पूजा के बाद, सर्प जोड़ा वगैरह जो सब कुछ चढ़ाएंगे वो सब ले जाके विसर्जित करें। किसी समुद्र में या नदी में या गंगा जी में जाकर उसे विसर्जित करें। और यदि किसी स्त्री के कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह नाग पंचमी के दिन वट वृक्ष के 108 प्रदक्षिण करे, उसकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन नवग्रह स्तोत्र का पाठ भी करे। और गाय मैं बताई हूँ वो मार्केट में मिलता है, उसमें सारा स्तुति लिखा रहता है। ऊपर भी अगल बगल में बहुत में कम लिखा रहता है, बहुत में ढेर सारा लिखा रहता है। तो आप गाइज उस स्तोत्र उसके ऊपर से बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे जरूर पढ़कर पूजा करना चाहिए। और गाइज अंत में वास्तु दोष निवारण कुछ उपाय बता दे रही हूँ आप लोग के। भगवान शिव ऐसे हैं जिनकी पूजा आराधना से वास्तु दोषों का शमन होता है। जिन भावनों से वास्तु दोष को जिस मतलब भवनों में, घर में जो वास्तु दोष वहाँ सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जलहरी को मंदिर जाकर अभिषेक करने के बाद वहाँ से जल जरूर लाए। जो जलहरी से गिर रहा है जल, उससे लाकर ओम नमः शिवाय, कराल महाकाल काल कृपालु ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए पूरे भवन में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ उपस्थित सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। कार्य में विघ्न बाधा आ रही आपसी कलह, रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व में ईशान कोण में ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। वहाँ पे रुद्राभिषेक करना चाहिए। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और धन धान का आगमन होता रहे, इसलिए जरूर वहाँ करना चाहिए। इसके बाद घर की पूर्व अपने मुख्य द्वार दरवाजे के पास जरूर शाम को दीपक रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में आगमन होते हैं, सुख समृद्धि आती है। बेल वृक्ष के सावन के माह में बेल वृक्ष की पूजा जरूर करें और बेल वृक्ष के शाम को दीपक जरूर जलाए, इससे लक्ष्मी की आगमन घर में होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।